नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उद्यमिता के बारे में जानेंगे। उद्यमिता का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। इस अवधि में कई विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म एवं विकास की कई विचारधाराओं को प्रतिपादित किया। उद्यमिता का इतिहास अपने आप में इस बात का साक्षी है कि उद्यमिता का विकास किसी एक घटक विशेष से नहीं अपितु अनेक घटकों से सामूहिक प्रभाव या संयोजन से प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, घटकों का संयोजन भी समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उद्यमिता के विकास में योगदान देने वाले आज हम इस चैप्टर में विभिन्न घटकों का विवेचन करेंगे। उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में जो हमारा पहला बिंदु आता है वो है व्यक्तिगत घटक। उद्यमिता को अपनाने वाला कोई ही होता है, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंध घटक उद्यमिता की सफलता को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंधी घटकों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। व्यक्तिगत से तात्पर्य एक व्यक्ति के अपने पर्सनल जो तत्व हैं जिनसे वो प्रभावित हो रहा है, वो घटक उद्यमिता को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से घटक हैं? तो यहाँ देखिए, उद्यमिता की प्रेरणा या आकांक्षा। सामान्यतः क्या होता है कि वही व्यक्ति या उद्यमी सफल होते हैं जिनमें उद्यमिता को अपनाने या उद्यमी बनने की अंतःप्रेरणा मतलब बहुत इच्छा शक्ति होती है या आकांक्षा होती है। वही व्यक्ति उद्यमिता में सफल होते हैं। ऐसे लोगों की सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा या इच्छा अर्थात दूसरों को नियंत्रित या प्रभावित करने की इच्छा या आकांक्षा भी उन्हें उद्यमी बनने हेतु प्रेरित करती है। उद्यमिता का विकास तब होता है जब उद्यमिता अपनाने वाले लोगों में उद्यमिता की प्रेरणा या आकांक्षा उत्पन्न करने वाले घटक सक्रिय हों। ऐसे व्यक्ति ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। वे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं समस्याओं को हल करने में रुचि लेते हैं और अंततः सफल होते हैं। दूसरा है स्थिति पर नियंत्रण की क्षमता। उद्यमिता के विकास के लिए लोगों में स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। स्थिति से तात्पर्य है कि परिस्थितियां बाजार में जैसी भी हो उनको वो अपने लाभ के अनुसार परिवर्तित कर सके। अगर ऐसी क्षमता किसी उद्यमी में है तो वह सफल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य एवं आय को अपने प्रयासों से नियंत्रित करते हैं। वे भविष्यवादी नहीं होते बल्कि कर्मवादी होते हैं। वो अपने कार्यों, नियोजन, प्लानिंग से कैसी भी परिस्थितियां हो उन पर देर सवेर नियंत्रण कर लेते हैं और हर परिस्थिति को लाभ की परिस्थिति में बदलने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमिता का विकास उन लोगों की जोखिम उठाने की क्षमता से प्रभावित होता है जो उद्यमिता को अपनाना चाहते हैं। मतलब जो व्यक्ति जोखिम उठा सकता है वो ही व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है वह व्यक्ति उद्यमी नहीं बन सकता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी और के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता हो। वो ये चाहता हो कि मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ कार्य करूँ और मेरी जितनी मेहनत या क्षमता या योग्यता है उसके अनुसार मुझे उसका परिणाम या उसका फल प्राप्त हो। तो ऐसे व्यक्ति उद्यमी बनते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यताएं। उद्यमिता का विकास इस बात से प्रभावित होता है कि उद्यमिता अपनाने वाले लोगों की शैक्षिक योग्यता कैसी है। सामान्यतः व्यवसाय एवं तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति उद्यमिता में सफल होते हैं, किंतु सामान्य डिग्रीधारी व्यक्ति उद्यमिता में अधिक सफल नहीं हो पाते। सुशिक्षित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विशेष प्रकार से प्रशिक्षण या कुछ शिक्षा प्राप्त की हो, जिसमें अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित की गई हो, योजना बनाना जिसने सीखा हो, मैनेजमेंट की जिसने शिक्षा ग्रहण की हो, ऐसे व्यक्ति जिसने ये शिक्षाएं प्राप्त की है वो उद्यमिता में सफल होने के अधिक चांस रखते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि जो व्यक्ति कम शैक्षिक योग्यता रखता है वह असफल हो जाएगा। अगर हम इतिहास देखें तो बहुत से ऐसे उद्यमी हमें मिलेंगे जो बहुत ही कम पढ़े लिखे या जिन्होंने बहुत ही निचले स्तर से अपना कार्य प्रारंभ किया और आज अपना परचम दुनिया में फहराया है। परंतु फिर भी शैक्षिक योग्यताएं एक उद्यमी की सफलता में महत्वपूर्ण घटक होती है।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत गुण। उद्यमी की जो सफलता है वो व्यक्तिगत गुण से यह तात्पर्य है जो लोग परिश्रमी, कल्पनाशील, ईमानदारी, आशावादी या दूरदर्शी होते हैं वे सफल उद्यमी हो सकते हैं। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रगतिशील विचार ये उनके गुण हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसे गुण पाए जाते हैं वो एक सफल उद्यमी बनने की योग्यता रखते हैं और ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति आज नहीं तो कल अपने उद्यम में सफल अवश्य होते हैं। तो ये तो थे व्यक्तिगत घटक जो उद्यमी की सफलता को या विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है उद्यमिता को विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। सबसे पहला है पारिवारिक परिस्थितियाँ। प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है। कई व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए मान लें, आर्थिक भार से दबे परिवारों में नवयुवक मजबूरी में कम उम्र में ही नौकरी करना स्वीकार कर लेते हैं। उनके साहस का गला घुट जाता है और वो कभी भी व्यवसाय करने की नहीं सोच पाते क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतने ऋण में दबे हुए होते हैं कि वो नया कार्य करने या वित्तीय संबंधी नया जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखते। परिवार भी उनको इस तरह से हमेशा बताया जाता है कि आपको नौकरी करनी है, हमारा आर्थिक भार कम करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके मस्तिष्क में विचार ही नहीं आते कि वो अपना स्वयं का उद्यम करे या अपनी पूंजी लगा करके, पूंजी तो खैर उनके पास होती ही नहीं है, कोई जोखिम उठा करके या ऋण लेकर के नया व्यवसाय प्रारंभ करें। तो पारिवारिक परिस्थितियां जो होती है वो एक उद्यमी को बहुत प्रभावित करती है। नेक्स्ट है परिवार एवं समाज की अपेक्षाएं। परिवार एक समाज अपने सदस्यों से सदैव कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखता है। परिवार समेत या समाज के लोग अपने सदस्यों से जोखिम उठाने, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनने, सम्मान अर्जित करने अथवा राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपेक्षा रखते हैं। तो उद्यमियों के विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसे अपेक्षित उद्यमियों के विकास को प्रभावित करती है। यदि परिवार के सदस्य या परिवार के जो सीनियर सदस्य हैं या मजबूत सदस्य हैं या ये मान लो कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो किसी भी सदस्य को आर्थिक रूप से मदद करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपना नाम समाज के कार्यों के लिए या उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, तो ऐसा व्यक्ति उद्यम में सफल होता है। नेक्स्ट है परंपराएं। प्रत्येक समाज की परंपराएं उस समाज की भावी पीढ़ी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। कई लोग सामाजिक परंपराओं के अनुरूप ही कार्य स्वीकार भी करते हैं, जैसे कि एक व्यापारी का पुत्र व्यापार करेगा या मान लीजिए कि कुम्हार का पुत्र कुम्हार का कार्य करेगा। ऐसी परंपराएं बहुत से परिवारों में होती है। हालांकि अब इस परंपराओं से हट कर के लोग कार्य करने लगे हैं, परंतु फिर भी एक हद तक ये परंपराएं उद्यमिता को प्रभावित करती है। कार्य संस्कृति। समाज में विकसित एवं प्रचलित कार्य संस्कृति भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। यदि समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं तथा कार्य के प्रति ठोस लगाव नहीं होता तो उस समाज में उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता। इसके विपरीत जिस समाज के लोग कर्मवादी होते हैं, कार्य करके अपने भाग्य भविष्य को बदलने में विश्वास रखते हैं, उस समाज में उद्यमिता का विकास होता है। इस प्रकार कार्य संस्कृति कर्मनिष्ठा उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रेरणा स्रोत उद्यमी। परिवार एवं समाज में प्रेरणा स्रोत उद्यमी, यदि मान लीजिए किसी परिवार में उनके कोई रोल मॉडल हो या वो किसी को रोल मॉडल मानते हों, चाहे वो उनके परिवार में या दूर के रिश्तेदार हों, और वो उससे प्रेरित होते हैं, तो उद्यमी के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यदि वो स्वयं अंतःप्रेरित होते हैं तब भी उद्यमी की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, परंतु यदि व्यक्ति प्रेरित होता है तो वो अधिक उत्साह से कार्य करता है। नेक्स्ट है परिवार का समर्थन। उद्यमिता के विकास में परिवार का समर्थन एवं सहयोग भी उद्यमिता के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये सभी जानते हैं कि उद्यमिता अपनाने पर आय की अनिश्चितता रहती है, जीवन चक्र भी व्यवस्थित नहीं चलता, दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित नहीं होती, कई बार उद्यमी को भारी आर्थिक हानि भी हो जाती है। ऐसे में परिवार का समर्थन नहीं मिले तो कोई भी उद्यमी हताश हो जाएगा। अतः उद्यमी के विकास एवं उसकी सफलता में परिवार का समर्थन बहुत महत्व रखता है। ये थे व्यक्तिगत और पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। शेष बिंदु हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।